मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी एक जंगल की है। मुझे आशा है आप सभी खूब मौज मस्ती में रहे होंगे और अच्छे रहे होंगे। तो मैं बता दूँ, इस कहानी का नाम है जानवरों की सभा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं देर करते हुए नहीं, चलिए मैं जल्द ही आप सभी को इस कहानी को सुनाने का प्रयास करता हूँ। नदी किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे। उस दिन जानवरों की एक सभा हुई। सभी जानवरों ने निर्णय लिया कि हम लोग एक दिन पार्टी करेंगे, दावत मनाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिन पहुंच गया और सभी जानवर खूब मस्ती में अपने अपने पसंदीदा भोजन करने लगे। कोई खाकर गाने लगे, तो कोई नाचने लगे, तो कोई गपशप करने लगे, तो कोई उछल कूद करने लगे। खूब मौज मस्ती सारे जानवरों ने किया। मेरे प्यारे बच्चों, अब धीरे धीरे सबका पेट भर गया। जब पेट भर गया तो हाथी राजा जोर लगाकर नाचने लगे, तो शेर राजा भी पीछे नहीं गाने लगे वो। हाँ, और कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, जब पेट भर जाता है तब आदमी की यानी कि जानवरों की बुद्धि सूझती है। हाँ, अब ये देखकर सभी जानवर अपनी अपनी सेखी बघारने लगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस सेखी बघारने के क्रम में सबसे पहले शेर खड़ा होकर बोला और घमंड से बोला, मैं जंगल में सबसे साहसी हूं। मेरे साहस ने ही मुझे तुम सबका राजा बनाया है। ये बातें सुनकर मेरे प्यारे बच्चों बहुत जानवर सहम गए। कुछ जानवर तो डरने लगे, लेकिन यहाँ डरने की बात नहीं थी, क्योंकि ये तो पार्टी था ना। जैसे ही शेर अपनी बातों को कहकर बैठा, उसके तुरंत बाद मेरे प्यारे बच्चों लोमड़ी खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम सबसे अधिक चालाक हूं। मेरी चतुराई कठिन हालात में मेरी मदद करती है और मुझे खाना मिल जाता है। सभी जानवर लोमड़ी को देखने लगे और उसकी ओर ताकने लगे। हाँ, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तुरंत मोर खड़ा हुई और पंख फैलाते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने मेरे जैसे सुंदर पंख कभी देखे हैं? हाँ, मैं इस जंगल में सबसे सुंदर हूं। मेरे आगे सारे लोग कुरूप हैं। हाँ, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही मोर की बात खत्म हुआ, तुरंत हाथी राजा खड़ा हो गए और जोर से चिघाड़ा और घमंड से बोला, मैं सबसे ताकतवर हूं। अपने दांतों से मैं कुछ भी कर सकता हूं। यहां तक कि मैं शेर को भी पटक कर मार सकता हूं और हरा सकता हूं। शेर राजा भी उसकी बातों को चुपचाप सुनने लगा और देखने लगा। सभी जानवर थोड़ा सा सहम गए मेरे प्यारे दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा डर भी गए। जब सबकी बात सभी जानवर सुन रहे थे, सभी जानवर अपनी अपनी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, तभी एक छोटा सा मेंढक बोला, आप सबके गुणों के क्या कहने, लेकिन क्या आप कुछ भूल नहीं रहे हैं? सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे और भौचक होकर सुनने लगे।
आखिर मेंढक ने क्या ऐसी बात कह दी? हाँ, शेर भी मेंढक को ताकने लगा, हाथी राजा भी, हाँ, खरगोश, हिरन, गिलहरी, मोर, सियार सब मेंढक को देखने लगे। तब मेंढक ने बोला, शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी भी उन्हें शिकारियों से नहीं बचा पाती। मोर भी अपने पंखों और हाथी अपने दांतों के कारण ही शिकार किए जाते हैं, इसलिए अपनी प्रशंसा बंद करो। मेंढक की बातों का जंगल के जानवरों के पास कोई जवाब नहीं था। सब चुपचाप भौचक रह गए। मेंढक ने फिर कहा, मैं हूं नन्हा सा, आप सभी हो बड़े बड़े विशाल काय जानवर, लेकिन मेरी बात को सदा याद रखो, झूठी प्रशंसा ज्यादा दिन नहीं चलती। हाँ, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मुसीबत में ना तो चालाकी काम आती है, ना साहस, ना सुंदर पंख काम आते हैं, ना सुंदर दांत, ना ताकत काम आती है, तो बुद्धि काम आती है। हाँ, मेंढक ने इस बात को बोल के सबको चुप करा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सही बात है कि मुसीबत में हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और अपनी जान को सुरक्षित करना चाहिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यहीं पर एक कहानी खत्म होता है और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर नई कहानी लेकर आपके बीच प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।